आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं 9th क्लास न्यू बुक मैथमेटिक्स की, जिसका यूनिट नंबर 3 स्टडी कर रहे हैं और आज इसकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले बताती चलूँ कि इसके प्रीवियस लेक्चर्स ऑल टू ऑल यूनिट नंबर 1 और 2 के और इसकी एक्सरसाइज 3.1 इसकी ऑल टू ऑल वीडियोज़ जो है मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। आप लोग यूट्यूब पर जाकर सर्च बार पर अबीहा मैथ्स चैनल के नाम से सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑल टू ऑल वीडियोज़ जो है वो मिल जाएंगी, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, कंसीडर द सेट्स। हमें सेट्स दिए हुए हैं और पी जो है वो हमारे पास क्या है, एक्स सच डेट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, यानी कि पी हमारे पास एक प्राइम नंबर है, ठीक है, यानी कि मुफरद अदाद का सेट है। एंड ज़ीरो ग्रेटर देन एक्स लेस देन इक्वल टू 20, यानी कि ज़ीरो से बड़े 20 से छोटे या बराबर आप लोगों ने इसमें प्राइम नंबर्स राइट करने हैं, ठीक है। और प्राइम नंबर्स मैंने पहले बताया भी कि आप लोग के पास प्राइम नंबर्स मुफरद अदाद का सेट होता है, ऐसे नंबर्स जो अपने आप के अलावा किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं होते, वो हमारे पास क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब प्राइम नंबर्स मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज 3.1 में भी मैंने आप लोगों को बताया कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अगर नहीं देखा वहाँ जाके आप लोग वो भी एक्सरसाइज देख सकते हैं यूट्यूब पर, ताकि आपको इसकी अच्छे से और मज़ीद समझ आ जाए। एंड क्यू हमारे पास क्या है, इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 210, यानी कि 210 जिस जिस नंबर पर डिवाइड होता है वो सारे के सारे इसके डिवाइज़र जो है वो हमने राइट करने हैं, और वो डिवाइज़र जो है वो ज़ीरो से बड़े और 20 से बराबर या छोटे होने चाहिए, ठीक है, जो हम डिवाइज़र इसके राइट करेंगे वहाँ तक। अच्छा जी, सबसे पहले क्या है हमारे पास, फाइंड पी इंटरसेक्शन क्यू। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों सेट्स के दरमियान में जो सेम चीज़ होगी, जो कॉमन होगी, उसे क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। अब हमने वो फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले तो हम सेट राइट करेंगे, p इज़ इक्वल टू, हमने प्राइम नंबर्स राइट करने हैं और 0 से 20 तक। तो देखिए सबसे पहले प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11। मैंने 9 राइट नहीं किया, 9 ओड नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि हमने प्राइम नंबर्स पहले बताया कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद के अलावा किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं होते। और जो 9 है वो 3 पे भी डिवाइड हो सकता है, 9 9 पे भी डिवाइड होता है, ठीक है, 9 1 पे भी डिवाइड हो सकता है। तो जिसका एक से ज़्यादा डिवाइजर्स होंगे तो वहाँ हमारे पास जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। 11 के बाद क्या आएगा, 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, यानी कि हमने जस्ट 20 या 20 से लेस राइट करने थे, ठीक है। इसके बाद क्यू आपके पास क्या है, हमने इसके 210 के डिवाइजर्स राइट करने हैं, ठीक है। डिवाइज़र का मतलब कि जिस जिस टेबल पे डिवाइड होते हैं वो टेबल। तो देखिए 1 पे भी डिवाइड हो जाता है 210, 2 पर भी डिवाइड होता है, 3 पर भी डिवाइड होता है, 5, 6, 7, 10, 14 एंड 15, ये सारे के सारे 210 के डिवाइज़र हैं, ठीक है। आप लोगों ने रफ में डिवाइड करके चेक कर लेना है इसके डिवाइड क्या ये इसी के ही डिवाइज़र यही सारे आते हैं। आप लोगों ने लास्ट में इसको देखना है, ठीक है, डिवाइड करके 210 को अंदर रखना है और इन नंबर्स पे डिवाइड करना है। अब इंटरसेक्शन जो पूछा हुआ वो राइट करते हैं, पी इंटरसेक्शन क्यू। पी हमारे पास क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का साइन, और क्या है 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 एंड 15, ये आपके पास क्या आ गया, हम सेट क्यू आ गया, ठीक है। अब हमने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। हमने पहले बताया कि इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स होंगे वो आपने राइट करने। तो देखिए दोनों में सेम सेम क्या है, देखिए आप लोग, इसमें 2 है, उधर भी 2 है, इधर 3 है, उधर भी है, इधर 5 है, उधर भी है, इधर 7 है, उधर भी है, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इधर हो उधर ना हो, उधर भी हो, ठीक है, सेम सेम। तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्यू पी इंटरसेक्शन क्यू, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट क्या है, पी यूनियन क्यू। सेम हमने वही सेट राइट करने हैं। पी हमें जो है सेट वो हमने राइट कर लिया था, वो क्या था, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ठीक है। क्यू आपके पास सेट था, वो था आपके पास 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 एंड 15,
ये हमारे पास सेट क्यू आ गया। इनका हमने इंटरसेक्शन फाइंड किया पहले, अब हम यूनियन इसका फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पी का सेट पी 2 3 5 7 11 13 17 और 19, ठीक है। यूनियन इसके बाद 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15, ठीक है। अब यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हमने मिला के लिखना होता है, और अगर एक डिजिट या एलिमेंट या ऑब्जेक्ट एक या एक से ज़्यादा टाइम आ जाए तो आप लोगों ने उसको रिपीट नहीं करना, जस्ट वन टाइम राइट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 नहीं है, 5 6 7, 7 के बाद 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 11 13 14 15 17 एंड 19। ये आपके पास इसका क्या आ गया, पी यूनियन क्यू। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। यानी कि आपको डिफरेंट पेयर्स ऑफ सेट्स दिए जाएंगे, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लें। देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, हमने क्वेश्चन में एक्सरसाइज में एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये दो प्रॉपर्टीज़ हमने वहाँ पे यूज़ करनी है। तो पहली क्या है, यूनियन वाली, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इसको उल्ट कर देना है, बी यूनियन ए। इस तरह से दूसरा पार्ट इसका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। हमने एसोसिएटिव नहीं, जस्ट हमने कम्यूटेटिव करनी थी, उसकी दो प्रॉपर्टी हैं, इनको यूज़ करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम राइट करेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, ठीक है। वो क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब सिंपल हमें सेट्स गिवन है, हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सेट हमारे पास क्या गिवन है, ए का सेट हमें गिवन है, वो क्या है 1 2 3 4 5 यूनियन, और बी है 4 6 8 10, ठीक है। इक्वल का साइन, इस साइड पे हम क्या फाइंड कर लेंगे, बी यूनियन ए। पहले बी का सेट आएगा 4 6 8 10 यूनियन, और फिर ए आएगा 1 2 3 4 5, ये हमारे पास बी आ गया, ठीक है। अब इसमें यूनियन का मतलब कि दोनों के एलिमेंट्स को मिला के लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, 8 9 नहीं है, 10, ठीक है। इस इक्वल टू यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, 8 9 नहीं है, 10। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर जो है 2, वो क्या है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। उस क्योंकि दोनों के जरिए हमने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ लिखेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ पे ए लिखेंगे सबसे पहले, सेट ए का वो क्या है, आप लोगों ने अभी राइट किया 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या है 4 6 8 और 10, ठीक है। तो ये आगे इज इक्वल टू, पहले बी का 4, इसके बाद 6 8 10, इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5, ठीक है। दोनों में अब जो सेम एलिमेंट है वो हम राइट करेंगे। दोनों में क्या है, इधर 4 है उधर भी 4 है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है। इक्वल, इधर भी 4 है उधर भी 4 है, इसके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में सेम होगा। तो ये प्रूफ हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि उनका ऑर्डर चेंज करने से उसके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम ही रहता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है एन एंड सी। सबसे पहले तो हमें दो सेट्स दिए गए हैं और उनके दोनों के नेम बताए गए हैं, ठीक है। हमने नेम के खुद सेट्स राइट करने हैं और फिर उनको देन फर्दर सॉल्व करना है। एन हमारे पास क्या है, एन से आप लोगों ने पढ़ा, एन क्या होता है, नेचुरल नंबर। एन फॉर नेचुरल नंबर का सेट, और नेचुरल नंबर्स आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3
4 5 अप टू सो ऑन, ठीक है। और इसी तरह से जी आपके पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, यानी ये था कुदरती दास का सेट, और ये सेट ऑफ इंटीजर जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि प्लस और माइनस वाले नंबर्स सारे आते हैं, ठीक है। 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आएंगे, ठीक है। इसमें भी सेम एज इट इज़ हमने क्या करना है, इसके जो है वो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और सॉरी विद कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन दोनों हमने इसमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, ठीक है। क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, लेकिन यहाँ पे हमें सेट के नेम चेंज है, एन जी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एन यूनियन जी इज इक्वल टू जी यूनियन एन, ठीक है। तो जी का सेट आपके पास राइट कर लें, एन आपके पास क्या है, कुदरती दाद का सेट 1 2 3 4 अप टू सोन, ठीक है। यूनियन जी 0 +-1 +-2 अप टू सोन इज इक्वल टू जी आपके पास क्या है, 0 +-1 +-2 अप टू सोन, और यूनियन नेचुरल हमारे पास क्या है, 1 2 3 अप टू सो ऑन नंबर्स, ठीक है। ये सारे के सारे नंबर्स आ गए इन सेट्स में। अब यूनियन का मतलब क्या होता है आपके पास, कि दोनों सेट्स को आप लोगों ने मिला के लिखना होता है, ठीक है। अब दोनों सेट्स को मिला के लिखेंगे तो आपको पता है प्लस माइनस यानी कि प्लस वाले नंबर भी सारे के सारे सेट ऑफ इंटीजर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन ब्रैकेट, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया आपको, कि जी यूनियन एन का और एन यूनियन जी या जी यूनियन एन का ऑर्डर चेंज किया, लेकिन उसके आंसर पे कोई फैक्टर नहीं पढ़ा, सेम सेम आंसर आ गया। यहाँ पे भी +-3 राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने 3 तक राइट किया, तो राइट साइड भी 3 तक राइट कर लें। नेक्स्ट हम इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद जो इंटरसेक्शन करेंगे तो वो हम राइट कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। यानी कि वो इंटरसेक्शन हम जी यूज़ कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, जी इंटरसेक्शन सॉरी एन इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन एन। तो पहले जी का सेट राइट करेंगे, जी आपको पता ही है, सेट एन का सेट राइट करेंगे, एन क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू सॉन, इंटरसेक्शन जी 0 +-1 +-2 अप टू सॉन, ठीक है, इज इक्वल टू जी 0 +-1 +-2 अप टू सॉन, इंटरसेक्शन इंटीजर 1 2 3 अप टू सॉन, ठीक है। ये नेचुरल नंबर्स, अब इंटरसेक्शन दोनों में जो सेम होंगे तो ये प्लस माइनस वाले हैं, ये प्लस वाले हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो प्लस वाले नंबर्स हैं वो सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, इंटरसेक्शन में, यानी कि सेम आ जाएंगे, क्योंकि प्लस वाले सारे नंबर्स इसमें भी मौजूद है लेकिन माइनस वाले नंबर इधर नहीं है, तो ये वाला सेट आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे भी 1 2 3 अप टू सोन, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, यानी कि दोनों साइड्स जो हैं वो बराबर आई हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है इसका क्वेश्चन का, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब है रियल नंबर्स यानी हकीकी अदाद का सेट, एंड और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि जो रियल नंबर है वो आपके पास जो है वो एक्स जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि जो रियल नंबर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होंगे, 0 होंगे, और हमने जो करना है बी इज इक्वल टू आर, ठीक है। बी जो है वो रियल नंबर इसका सेट है, ये सेट दिया हुआ है, ए सेट ये दिया हुआ है और बी क्या दिया हुआ है हमें, कि वो रियल नंबर है, यानी कि आर रियल नंबर का सेट है, हकीकी अदाद का सेट है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है आपके पास, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सिंपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे मैं इसकी नोटेशन जो है वो मैं राइट कर देती हूँ, वो क्या होती है, यानी कि वो कहता है कि ए आर जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है 0 से, ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि 0 से बड़े, 0 या 0 से बड़े नंबर्स जो हैं वो, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे जो है वो राइट कर लेते हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं, इसकी जगह पे ये नोटेशन यूज़ कर लेते हैं, ए आपके पास क्या है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
ठीक है, यूनियन बी आपके पास क्या है, रियल नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू बी आपके पास क्या है, रियल नंबर, यूनियन और ए आपके पास क्या है, आर ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो लिख दें, ठीक है, कोई मसला नहीं, क्वेश्चन में भी यही बताया हुआ। अब देखें यहाँ पे, अब आपके पास यूनियन में ऑल टू ऑल नंबर्स आते हैं। आपको पता है जो रियल नंबर है वो सबसे बड़ा सेट होता है, कि उसमें रैशनल नातिका दाद का सेट, गैर नातिका दाद का सेट, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, सारे के सारे इसमें हमारे पास जो है वो रियल नंबर्स भी आते हैं, रियल सेट में आते हैं, सबसे बड़ा सेट होता है ये, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यूनियन है, सब इकट्ठे आएंगे तो क्या आ जाएगा, आर ही आएगा, आर इज इक्वल टू आर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको चाहे आप सेट में राइट कर लें, चाहे आप उसको वैसे राइट कर लें, सेट में पूछा तो सेट में राइट कर लें। आप दूसरा भी सेम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, वो आपके पास क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब ए आपके पास वही सेम क्या है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, इंटरसेक्शन, और बी आपके पास क्या है, रियल नंबर इज इक्वल टू बी आपके पास क्या है, रियल नंबर है, इंटरसेक्शन, और आर आपके पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। अब इंटरसेक्शन में तो कॉमन चीज़ आती है ना, कॉमन, तो वो क्या आ जाएगा, आर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो इज़ इक्वल टू आर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ये मैंने साइन जो है वो ग्रेटर देन का लगाया है, ठीक है, यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट यू इज इक्वल टू, यू आपके पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यू है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए आपके पास है ए बी सी डी जी एच, और बी आपके पास है सी डी एफ और जे, ठीक है। वो कहता है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ दीज सेट्स वेन ड्रॉ वेन डायग्राम्स। हमने डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है, ठीक है। आपको डी मॉर्गन्स के जो लॉज हैं वो आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में जस्ट उन्होंने हेडिंग जो है वो बताई होगी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ जो है क्या, ये आप लोगों को खुद याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो दो हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं, वो किस तरह से, अगर लेफ़्ट साइड पे ए यूनियन बी है तो राइट साइड पे वो ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि उसके उल्ट हो जाएगा, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ये साइन आपको पता ही है, कंप्लीमेंट ये प्राइम लगाओ या सी लिखाओ, दोनों कंप्लीमेंट के साइन है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी, लेफ्ट साइड पे यूनियन है तो राइट साइड पे क्या होगा, इंटरसेक्शन, लेफ्ट साइड पे इंटरसेक्शन है तो राइट साइड पे क्या होगा, यूनियन, दैट्स इट, बाकी सारा सेम। फर्स्ट पार्ट इसका कर लेते हैं, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी, ए आपके पास क्या है, ए बी, ठीक है, ऊपर दिया हुआ आपके पास ए बी सी डी ए बी सी डी, इसके बाद जी एच, ठीक है, यूनियन बी आपके पास क्या है, सी डी ई एफ जी, सी डी ई एफ और जे, ठीक है। इन दोनों के दरम्यान में यूनियन फाइंड करेंगे तो हमारे पास, हम सारे के सारे ऑल टू ऑल एलिमेंट्स राइट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, नहीं है, क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, यूनियन। अब हमने इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तो ए, तो कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, यू में से ए यूनियन बी को माइनस करना है। कंप्लीमेंट क्या होता है, जो आपको यूनिवर्सल सेट दिया जाता है उसमें से उसको माइनस करना होता है। देखिए यू आपके पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, माइनस ए यूनियन बी आपने सेट फाइंड कर लिया, वो क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके और एलिमेंट्स इसमें से क्या कर देने हैं, निकाल देने हैं, ठीक है। अब देखें ए है, इधर भी निकल गया, बी भी निकल गया, सी बी डी बी ई बी एफ बी जी बी एच बी, आई, आई इधर है लेकिन इधर नहीं है, मीन्स डैट के हमारे पास जस्ट क्या रह गया, आई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसका राइट कर देंगे कि हमारे पास जो कम्प्लीमेंट आया है वो क्या आया है, आई आया है। अब इसकी हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड
साइड। राइट हैंड साइड आपकी क्या है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कम्प्लीमेंट आपके पास होता है यू माइनस ए, यानी कि यू आपके पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, माइनस ए आपके पास क्या है, ए आपके पास है, यहाँ से देख लें, ए आपके पास ए बी सी डी जी एच, ए बी सी डी जी एच, ठीक है, जी एच। अब इसमें से जितने भी हैं वो नंबर्स आप लोगों ने इसमें से माइनस कर देने, निकाल देने, तो बाकी क्या रह जाएगा, ए बी सी डी गया, ई एफ जी एच आई जे जी एच आई जे, ये हमारे पास क्या आ गया, ए का कम्प्लीमेंट। अब हम बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। बी का कम्प्लीमेंट मीन्स डैट कि हमने क्या करना है, बी का कम्प्लीमेंट यानी कि यू माइनस बी। अब यू आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, माइनस बी आपके पास क्या है, बी आपके पास गिवन है सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ और जे, इसको माइनस कर दें, ठीक है, ये वाले एलिमेंट्स इसमें से निकाल दें, तो माइनस कर देंगे तो क्या रह जाएगा, ए बी सी गया, डी बी ई बी एफ बी जी एच आई और जे भी गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, बी कम्प्लीमेंट। हमने फाइंड क्या करना है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब ए कम्प्लीमेंट जो हमने फाइंड, ए कम्प्लीमेंट हमने क्या फाइंड किया, ई एफ आई जे, ई एफ आई जे, ठीक है, और इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट ए बी जी एच और आई। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में से सेम करना होता है, ठीक है, दोनों में सेम करें तो क्या आएगा, आई। इसके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेम आएगा, आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड आई है वो भी आई थी, ये देखें, ये हमारे पास जिसकी लेफ्ट हैंड साइड आई थी वो भी आई थी, और जो राइट हैंड साइड आई है वो भी क्या आई, मीन्स डैट ये हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब इसका हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट इसका डी मॉर्गन्स लॉ का, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए आपके पास क्या है, ए बी सी डी जी और एच, ये आपके पास ए है, इंटरसेक्शन बी आपके पास है सी डी ई एफ और जे, ठीक है। इसमें से इंटरसेक्शन जो सेम है, एक जैसे हैं, वो हमने लेने हैं। अब देखिए इधर जो दोनों में होंगे, इधर सी है उधर है, इधर डी है उधर भी है, इसके अलावा ए जी भी नहीं है एच भी नहीं है, मीन्स डैट की दो एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। इसका कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। कम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यू आपको पता है, हमने राइट किया अभी, वो क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, माइनस वो हमारे पास क्या है, सी और डी, जो हमने इंटरसेक्शन निकाला वो क्या है, सी और डी। अब इसका मतलब है कि ये जो माइनस करने का मतलब पता है क्या होता है, यानी कि बाद में जो लिखी हुई वैल्यू होती है उसको इसमें से हमने माइनस करना होता है, मतलब निकाल देना होता है, कट कर देना होता है। देखिए सी और डी इस सेट में से निकल जाएंगे, बाकी जो बचेंगे वो इसका आंसर आएगा। देखिए ए बी सी और डी इधर है तो ये निकल गए, ये बाहर चले गए तो क्या रह गया, ई एफ जी एच आई और जे, ये आ गए, ठीक है। अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। राइट हैंड साइड इसकी सॉल्व करेंगे, वो आपके पास क्या है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पहले इसका ए कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कम्प्लीमेंट क्या आएगा, यू माइनस ए,
यू आपके पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, माइनस ए आपके पास क्या है, वो आपके पास क्या है, ए जो है वो है आपके पास ए बी सी डी जी और एच। ठीक है, अब इसको निकाल दें, इस वाले एलिमेंट्स को इसमें से माइनस कर देंगे, निकाल देंगे। ठीक है, यानी कि जो इधर है वो इधर, वो इस सेट में नहीं आएंगे, ए भी नहीं आएगा, बी भी नहीं, सी भी नहीं, डी भी नहीं, इसके बाद ई एफ आएगा, जे भी नहीं आएगा, एच भी नहीं, आई और जे ये आएंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्या है, बी का कंप्लीमेंट, मतलब यू माइनस बी। तो यू आपके पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, माइनस बी आपके पास क्या है, सी डी ई एफ और जे। ठीक है, अब इन दोनों में से इस सेट को निकाल देना है, तो बाकी जो बचेगा वो लिख देंगे, ए बी सी डी नहीं आएगा, ई भी नहीं आएगा, एफ भी नहीं, जी एच आई, जे भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, बी कंप्लीमेंट आ गया। अब इन दोनों का हमने जो ए कंप्लीमेंट आया और बी कंप्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन लेंगे। देखिए राइट साइड में यूनियन है तो यूनियन लेंगे, तो आएगा, हम यहाँ पे लेंगे ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट हमने फाइंड किया है, क्या आया है यहाँ पे, ई एफ आई जे, ई एफ आई और जे, यूनियन क्या आया है, ए बी जी एच और आई। यूनियन का मतलब दोनों एलिमेंट्स को मिला के लिखना है, तो ये आ जाएगा ए बी ई एफ जी एच आई और जे। ठीक है, ये सारे के सारे इसमें एलिमेंट्स आ गए। मीन्स डैट के जो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड की थी वो क्या थी, ए बी ई एफ जी एच आई जे, और ये भी फाइंड की तो ये भी है। इसका मतलब है हैंस प्रूव्ड, क्या हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसका जो पार्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या था, वेन डायग्राम। अब इसकी हम वेन डायग्राम्स बनाएंगे। इस क्वेश्चन में साथ हमसे पूछा गया था कि हमने इसकी वेन डायग्राम्स जो है वो भी ड्रा करनी है। ठीक है, तो साथ साथ आप लोगों ने इसकी वेन डायग्राम्स भी बनानी है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप क्या था कि ए यूनियन बी, यानी कि हमने इसमें क्या फाइंड किया, यूनियन फाइंड किया। और आपको पता है कि यूनियन हमारे पास क्या होता है, जिसमें दोनों सेट्स के ऑल एलिमेंट्स जो हैं वो हम राइट करते हैं। तो यहाँ पे जो ये रेक्टेंगुलर शेप होगी, ये आपके पास क्या होगी, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल मीन सबसे बड़ा जो सेट होता है हमारे पास, उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप, और अंदर हमारे पास दो सर्कल बनाएंगे, एक सेट ए होगा और दूसरा क्या होगा, बी। अब इसमें ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी जिसमें ऑल टू ऑल एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो सर्कल कलर करेंगे वो ए और बी को करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, इसका कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, यानी कि यू माइनस ए यूनियन बी, यानी कि यू में से ए यूनियन बी के एलिमेंट्स जो हैं वो सारे निकाल देंगे। ए कट, इधर ए है इधर भी ये भी, यानी कि सारे के सारे बाद वाले जो सेट होगा ये सारा का सारा हमारा यू सेट से माइनस हो जाएगा, निकल जाएगा। तो बाकी जो बचेंगे वो हमारे पास आएगा आई। ठीक है, जो हमारा कंप्लीमेंट का आंसर है वो क्या है, आई है। तो इसकी वजह से हमने इस यू वाले जो यूनिवर्सल सेट है इसको भी हम क्या करेंगे, कलर करेंगे, यानी कि वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन के ज़रिए इसका हमने क्या करना है, कलर करना है। ठीक है, ये कलर होगा। इसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट क्या था, राइट हैंड साइड में ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए, यानी ए को यू में से क्या कर देना, माइनस कर देना है। बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो आप देखें, यू में से ए को माइनस कर दिया, मीन्स डैट कि ए माइनस ए बाहर निकल जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, यू और बी, इसको हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, बी कंप्लीमेंट, यानी कि यू माइनस बी, यू में से बी को क्या कर देना, निकाल देना, माइनस कर देना, बाकी जो एलिमेंट्स बच जाएंगे। अब इसमें यू को हमने क्या करना है, कलर करना है। बी को मीन्स डैट इसमें से हमने बाहर निकाल देना है, तो क्या रह जाएगा, ए। ए और यू को हमने क्या कर देना है, कलर कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी कंप्लीमेंट। अब ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, दोनों में जो सेम चीज़ आएगी वो क्या आएगी आपके पास,
इंटरसेक्शन में दोनों में से सेम जो ऑब्जेक्ट होगा, जो एलिमेंट होगा, वो इसके अंदर आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, आई। अब आई जो है वो आपके पास ना ही सेट ए में है ना ही सेट बी में, ये हमारे पास किस में है, यूनिवर्सल सेट में। तो इसलिए ए और बी, इसके अलावा यूनिवर्सल सेट को हम क्या करेंगे, कलर करेंगे। कलरिंग करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। ठीक है, ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट भी, इसमें भी हम सेम वे जो डायग्राम्स है वो बनाएंगे। तो क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहला पार्ट इसका है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन जो होगा, सेम होगा, एलिमेंट्स होंगे, उसको हम कलर करेंगे। तो जो हमारे पास ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग वाला जो पार्ट होगा, जहाँ पे हम ए और बी के दोनों के कॉमन एलिमेंट्स राइट करते हैं, उसको कलर करेंगे इस पार्ट को। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट मीन्स डैट कि यू में से ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो जब माइनस कर देंगे, ये मीन्स डैट कि ये सी और डी जो एलिमेंट है, ये इसमें से हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो सी भी निकल जाएगा और डी भी निकल जाएगा। तो बाकी जो एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे पास किसके होंगे, ये सारे के सारे जो यूनिवर्सल सेट में, तो यूनिवर्सल सेट को क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। ये बाकी एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट मीन्स डैट सेम एज इट इज़, जैसे हमने प्रीवियस किया कि यू में से को माइनस कर देंगे, यानी कि ए वाले सारे एलिमेंट्स यू में से निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ए को हमने निकाल दिया, तो जो बाकी बी बचेगा और यूनिवर्सल सेट बचेगा, उसको क्या करेंगे, हम कलर करेंगे। सेम एज इट इज़, जब बी कम्प्लीमेंट करेंगे तो हम बी को निकाल देंगे, ए और यूनिवर्सल सेट को कलर्स कर देंगे। इसके बाद जब यूनियन लेंगे, तो यूनियन आपको पता है, दोनों सेट्स के जो तमाम एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास क्या आते हैं, यूनियन में आते हैं। ठीक है, तो जब इसके हम वेन डायग्राम बनाएंगे, तो इसमें हमारे पास यूनिवर्सल सेट ए और बी ऑल टू ऑल एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो इसलिए सारे के सारे ए सेट बी और यूनिवर्सल सबको कलर करेंगे, तो ये हमारे पास इसकी वेन डायग्राम्स जो हैं वो आ जाएंगी। होप सो को आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।